आज मैं एक गरीब बालक लकड़हारा और चालाक बुढ़िया इन्हीं की कथा सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो एक गांव में एक बालक बहुत गरीब घर में जन्म लिया था। उसके माता पिता और वो था। बड़ा होने पर उसकी शादी हो गई तो उसकी पत्नी भी आ गई, 4 जने हो गए। पर खाने पीने का, गुजर रहने का कोई ठिकाना नहीं था। कभी भूखे रहें सब परिवार 2-4 दिन पर, कभी एक आध दिन थोड़ी व्यवस्था हो जाए, कहीं से मिल जाए खा लें। तो वह बालक जंगल में जाए, लकड़ी तोड़ के ले आए, लकड़ियां बेच के जिस दिन बिक जाए उस दिन भोजन पाने मिले, नहीं तो भूखा ही रहना पड़ता था। ऐसे काफ़ी दिन बीत गया। जब उसके पत्नी के कुछ दिन आए हुआ तब वह अपने पति से बोली कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, 2 जने हम लोग हैं, 4, कल और आधे औलाद हो, ऐसे ही कैसे चलेगा? आप यहाँ घर में क्यों बैठे हो निराशा से? इससे तो आप परदेश जाइए, कुछ धन कमाइए जिससे घर की रोटी चले। अब वह जाना नहीं चाहता था। घर से चले जाएंगे तो माँ बाप की सेवा कौन करेगा, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, लकड़ियाँ कौन लाएगा बेचेगी? तो उसने कहा कि जब जाओगे कमा के पैसा भेजोगे तो हम लोग उसी से खाएं पिएंगे, लकड़ियाँ की नहीं ज़रूरत रहेगी। आपको घर छोड़ के, देश छोड़ के जाना ही पड़ेगा नौकरी करने के लिए। ऐसे गुजर नहीं होगी। माँ बाप थे वो गरीबी में काटते थे, फिर आप पैदा हुए 3 जने हो गए। अब नहीं माने शादी, चला बहू ले आए 4 जने हो जाए, कल नाती पोता की लालसा जगेगी। अब घर में खाने का अन्न नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? आप जाइए कमाने। तो वह बहुत पत्नी के दबाव से तैयार हो गया कि कल सुबह शहर जाएंगे, कमाएंगे। उसकी पत्नी बड़ी भोर में उठी, थोड़ा आटा था उसमें नमक डाली, मिर्ची डाली हरी पीस के, और रोटियां 7 रोटी बनाई मोटी मोटी, और बांध के अपने पति को दिया कि यह 1 रोटी सोमवार को, दूसरी मंगल को, तीसरी बुध को, चौथी बृहस्पति को, 5वीं शुक्र को, और 6ठी शनिचर को, 7वीं इतवार को। 7 दिना का यह भोजन है। तो 3 दिन तो आपको शहर पहुंचने में लगेगा, तो 3 रोटियां रास्ते में खा लेना, और जो बाकी 4 रोटियां बचेंगी तो जाओगे तो 4 दिना वहाँ खा के 1 रोटी रहना, तब से कोई काम ढूंढ लेना। जाते ही थके मते जाओगे, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए वहाँ पहुँचने पर भी 3 दिना का तुम्हें रहे भोजन। तो वह चला गया, विदा करी पति के। पत्नी घरे आई, सास ससुर के सेवा में लगी, और वह गया। जाते जाते थोड़ी दूर जब शाम हो गई और थक भी गया चलते चलते, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पेड़ के ऊपर परियां रहती थी, 3 परी, और देवलोक से उन्हें श्राप मिला था, उनका पंख छीन लिया गया था। वो देवताओं पर हंस रही थी, किलोर कर रही थी, बहुत सबका मजाक उड़ाती रहती थी। एक दिन कोई ऋषि आया था, गुस्सा की मारी उन्हें श्राप दे दिया कि तुम लोग 3 साल पृथ्वी लोक में रहोगी, बिना पंख की रहोगी। तो वो दिन भर तो घूमती घामती थी, किलोर करती थी, रात में उसी पेड़ पर चढ़ के बैठ जाती थी अपनी सुरक्षा के लिए। अब इसे मालूम नहीं था, उसी पेड़ के नीचे बैठा और उसका ध्यान उसी रोटी में लगा रहा। तो कहता था, एक आज खाएंगे, एक कल खाएंगे, एक परसों खाएंगे, एक नरसों। ऐसे गन डाला कि बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार 7 बार गन डाला, एक एक को खाएंगे, रोटी का नाम न ले। अब वो परियां डर गई कि हम ही लोगों को खाने के कह रहा है, धीरे धीरे सबको खा डालेगा। वो डरते हुए पेड़ से उतरी और बोली, भाई क्या कह रहे हो, हमें क्यों खाओगे? और हम लोग तो ऐसे इस पर अपना गुजर कर रहे हैं। वह कहा, बहन हम भी मनुष्य हैं, गरीब लकड़हारा हैं, हम तुम्हें क्यों खाएंगे?
हम तो अपनी रोटी, हमारी पत्नी ने 7 रोटी बना के दी है 7 दिन के लिए, उसी को जोड़ रहे हैं कि एक एक रोटी 7 दिन में खाएंगे। तो जब वो अपनी गरीबी बताता है और ईमानदारी बता दिया तो परी खुश हो गई। परियों ने भी बताई हम भी ऐसे लड़की नहीं हैं, हम स्वर्ग की परी हैं, अप्सरा हैं, और हमें ऋषि ने श्राप दिया था, हमारा पंख छीन लिया है, 3 साल के लिए हमें पृथ्वी पर विचरने के कर दिया है। 3 साल हम बिना पंख के रहेंगे, इसलिए हम लोग दिन भर घूमते फिरते हैं, रात में इसी पेड़ की आसरा लेते हैं। 3 साल के बाद हम स्वर्गलोक चले जाएंगे। और उसे दया आई तो एक पतीला उसने दी पर उसको लड़के के कि तुम जाओ अपने घर लौट जाओ, अपने माँ बाप की सेवा करो, इस पतीले में पानी भर के चूल्हे पर चढ़ा देना। जब पानी खौलने लगे और पतीला जब चढ़ाओ आँच पर, तो जो खाना हो इच्छा करना, ये चीज़ खाएंगे और इतने जने के लिए चाहिए, तो अपने आप वह पतीला में उतना चीज़ बन जाएगा। यह देखकर वह बड़ा खुशी हुआ, पतीला लेके लौटा और लौटने लगा। आते आते थोड़ी दूर में शाम हो गई, थक गया, अब सोचे रुक लें तो कल घर जाएंगे। पर एक झोपड़ी दिखी, कहीं कुछ दिखे नहीं। वह झोपड़ी में हिला तो एक बूढ़ी उसमें रहती थी और वह बोला, माता जी आज का यहाँ रुक सकते हैं? कहीं हाँ बेटा रुको। पानी आने पिलाया और वह लेटा। तब पूछने लगी कि कैसे, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो और क्यों लौट रहे? तो सब दशा बताया कि गरीब घर से हैं, ऐसी ऐसी बात, मेरी पत्नी बहुत दबाव दी तो मैंने आया था। और इस पेड़ के नीचे ऐसे ऐसे करा तो हमें उनने 3 परी हैं, एक प्याला दी है और बोली हैं घर लौट जाओ, इसमें जो मांगो वो पक जाएगा। तब यह कहकर पतीला सिर के धर के वह सो गया। बुढ़िया को नींद क्यों पड़ी, उसने इधर उधर देखी, फिर वैसे ही पतीला ले आके बाजार से उसके सिराने रख दी, वह पतीला चुरा ली। अब वो पतीला लेके जब घर पहुंचा और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हुई कि कमा के आ गए, कल गए थे और आज कमाई हो गई, आ गए, इतने मुश्किल से तो घर छोड़े थे फिर आए। कहा हाँ हाँ सब व्यवस्था हो गई इसलिए आए। कहीं क्या व्यवस्था हुई? कहीं चलो आग जलाओ, उस पर यह पतीला रखो, जो मांगेंगे वह मिल जाएगा और वो बनेगा। तो उसकी पत्नी चूल्हा जलाई, पतीला चढ़ाई, पानी रख दी, दोनों खूब आसन मार के बैठे और खूब हो चावल, 4 जन के लिए चावल बन जाए, पतीला 4 जन के खाने भर के लिए चावल बन जाए। वह पतीला में काहे कुछ बने, आँच लगते लगते पानी सारा जल गया, जरा सा पानी बचा और चावल का नाम निशान नहीं। तब उसकी पत्नी गुस्सा गई कि आ गए, तुम्हें तो एक बहाना चाहिए, इसमें खाना के कहे बनने, चावल का नाम निशान नहीं, पानी तक भी नहीं बचा, सब जल गया। अब जाओ और सीधे परदेश जाना कमाने, कहीं से ठगो के उल्लू बन के नहीं आना। अब वो गुस्सा में भरा था, घर से तो कमाने गया पर गया नहीं, हुई पेड़ के नीचे गया कि उन परियों के मार डालूंगा, मेरी हंसी क्यों उड़वाई। और बैठा चिल्लाने लगा। परियां उतर के आई, क्या हुआ? तब कहा तुमने ऐसा क्यों मेरे साथ किया? और सबने हंसा मेरे के, मैं लकड़ी भी नहीं बेच पाया, मेरे माँ बाप भूखे मर रहे, उसमें तो पानी ही नहीं बचा, चावल बनने की के कहे। तो परियों के समझ नहीं आया ऐसा इसके साथ क्यों हुआ। तो उसने एक छड़ी दी, एक वो चकिया दी कि ले जाओ, इस चक्की में तुम घर जाके इसको स्थापित कर देना और उससे पूछना, घुमाना और कहना जो मांगोगे, गेहूं दे दो, आटा दे दो, पूड़ी दे दो, पकवान जो खाने की इच्छा करो, ये चक्की सब पीस के निकाल देगी। अब वो चक्की लेके जब चला और आया, उसी के बुढ़िया के घर में फिर थका मदा था, फिर यार वो वहाँ विश्राम करने लगा। बूढ़ी फिर पूछी कथा फुसला उसला के, और बुढ़िया को इस बार उसे पकवान उकवान बना के खिलाई, क्योंकि वो तो धनी हो गई थी, जो जो मांगी पतीला बना के दिया, अपना खाए ऐसे खिलाई। तो इन्हें खा पी के जब फूले तो चक्की की भी बात बता दिए कि मुझे परी ने यह चक्की दी है,
उस बार तो कटोरा दी थी वो बेकार हो गया, इस बार तो मैंने पिसवा के अपने सामने देखा पूड़ी निकली है। बुढ़िया बोली हाँ हमें भी बता दो। अब चला के बताए, दोनों बुढ़िया वो पूड़ी खाए हुए और रात की सोए। बुढ़िया ने चक्की बदल ली। जब घर पहुंचते हैं तब पत्नी कहती फिर आ गए, नहीं माने, कहीं नहीं नहीं इस बार पक्की व्यवस्था करके आए हैं, इस बार कोई धोखा नहीं होगा। अब गए पति पत्नी खूब चक्की चलाते हैं कि आज हमें पकवान दे दो, आज हमारे लिए खीर दे दो, पूड़ी दे दो, हमारे माँ बाप कई दिन के खाए नहीं हैं, हम दोनों जने खाएंगे, 4 जन भर के खाना दे दो। अब खूब चक्की घुमावे, चक्की काहे घूमे, आगे उगलने लगी, कहीं कुछ नहीं निकला। पत्नी कही फिर बेवकूफ बन के आ गए, फिर वहीं गए होगे पेड़ के नीचे, उन परियों ने फिर तुम्हें बेवकूफ बना के भेजा है। कहे हाँ उन्हीं ने बेवकूफ बनाया, अब मैं जा रहा हूँ परदेश जाऊंगा कमाने। फिर घर से गए पर आधी दूर आए, परदेश तो न गए, उसी पेड़ के नीचे आए और बहुत गुस्सा गए, पूरा पेड़ हिला के धर दिए कि मैं मार डालूंगा तुम लोगों को, छोड़ूंगा नहीं। पर ये उतर के आई और कहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, हमारा जादुई चक्की था, जादुई कटोरा था, वो फेल हो नहीं सकता, हजारों बार आजमाया हुआ था। तुम बताओ यहाँ से सीधे अपने घर गए थे कि कहीं रुके थे? तब उनने बताए कि मैंने एक वो बुढ़िया का वो है झोपड़ा, उसमें रात ही थक गया था, विश्राम किया, दूसरे दिन घर गया था। तब उसने बोली कि उस बुढ़िया ने तुम्हारे संग धोखा की है, हम लोग धोखा नहीं किए हैं। अब वो बुढ़िया से कटोरा और चक्की वापिस कैसे ली जाए, कोई तो वो है नहीं कि उसने चुराया है, उसका क्या प्रमाण है। तब परियों ने एक जादू का डंडा दिया और बोली ये डंडा लेकर जाइए, आप उसी झोपड़ी में रुकना और जब सुबह चलने लगना तो कहना जो हमारा कटोरा लिया हो, जो हमारे चक्की ली हो, डंडे तुम उसे खूब मारो, खूब उसके पिटाई करो जब तक हमारा दे न दे। ते डंडा मार मार के वो हिला लेगा। तब वह डंडा लेके चला, वो आया बुढ़िया के यहाँ, रुका उसी अनुसार। तब खूब रुकी रही, बुढ़िया पूछी इस बार का ले आए हो बेटा, का है, कुछ नहीं कमाए वैसे घर जा रहे हो? कहें उस बार तो कुछ नहीं कमाई हुई अम्मा, चलो फिर भगवान की कृपा होगी फिर आएंगे कमाएंगे, अभी कल आगे जाएंगे, आज अभी तुम्हारे लौटने में आते थे, अभी जाती बार आए हैं, अभी परी के यहाँ गए नहीं है, कल जाऊंगा, फिर परसों लौट के आऊँगा। बुढ़िया खूब सेवा करी, खिलाई हिलाई और निकल के जाने लगे। बुढ़िया पहुँचाने आई, जब दरवाजा खोली बाहर निकलने को हुआ तो बोले हे जादू के डंडा, जिसने हमारा पतेला लिया हो, जिसने हमारी चक्की ली हो, उसकी खूब पिटाई कर डालो, तुम रुकना नहीं चाहे जितना रोए। अब वो डंडा उचक के बुढ़िया को लगा मारने, डंडे डंडा, बुढ़िया गिर गई जमीन पर और चिल्ला रही हाय हाय, और भैया अपना कटोरा ले लो, ये रखा है, अपना रो चक्की ले जाओ, अब मुझे मारना बंद करो, हाय मैं मर गई, मैं मर गई। तब वो अपनी जब चक्की कटोरा पा जाता है तो कहता है डंडा रुक जाओ, अब दंड नहीं दो, मुझे मिल गया है। तो अपना डंडा लेता है, कटोरा लेता है, चक्की लेता है, घर आता है, फिर आराम से कहता है चक्की से खीर बन जाओ, पूड़ी बन जाओ, 56 भोग बन जाओ, सब बनता है और माँ बाप खाते हैं, पति पति अपना खाते हैं, गांव मोहल्ले के बांटते हैं और सुखी हो जाते हैं। फिर अपना घर मकान बना के जमीन लेके अपने गांव में ही रहते हैं, विदेश कमाने का भूत उतर जाता है, अब घर बैठे ही पेट भर के भोजन मिलने लगा। इसके साथ ये कहानी समाप्त।